हंडा भी अगर हम भरकर रखते हैं तो वहां आपने दीप लगाया ना लगाया, मंदिर में ज्योति लगाई ना लगाई, अगर रसोई घर में कोई पात्र पानी का भरा हुआ है तो ये मानकर चलें कि आपके यहां अखंड ज्योति जली हुई है, आपके यहां ज्योत लगी हुई है। अब इसको प्रस्तुत कैसे करोगे कि गुरुजी आपने तो कह दिया कि हंडा भरा है तो वो ज्योति का प्रतिबिंब है, तो इसको समझना जरा अच्छे से। जब तुम्हारे यहाँ शादी होती है, जब तुम्हारे यहाँ विवाह होता है, शादी होती है, तो दूल्हे की जो आरती उतरती है, दुल्हन की जो आरती करते हो, बहन दूल्हा दुल्हन की आरती करता है, तो उसमें दिया लगाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। क्या करते हैं? उस आरती की थाली में पानी का लोटा, पानी का कलश भरकर रख लेते हैं और पानी से आरती उतार लेते जल से। कई ब्राह्मण लोग, कर्मकांड कराने वाले चतुर विद्वान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं तो एक चम्मच जल में उससे भी आरती करा देते हैं। उस जल की आरती का महत्व क्या है? दूल्हा दुल्हन की आरती कर रहे हो तो उस जल की आरती का महत्व क्या है? उस जल की आरती की मूलता क्या है? उसका महत्व क्या है? उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कह रही है। बंद है कुछ, बक्से वक्से देख लो। जल की आरती की मूलता, उसकी महत्वता, उसकी महत्वता क्या है? तो कहा जो जल का पात्र होता है, जो जल का भरा हुआ घड़ा होता है, मटका होता है, हंडा होता है, ये स्वयं भी ज्योति का प्रतीक होता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें कहा था, जब कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए आप घर से बाहर पहुंच रहे हो, जा रहे हो, और हमने कहा था कि अगर जा रहे हो तो एक लोटा पानी का और उसमें पुष्प डालकर घर के दरवाजे पर रखकर चले जाओ। उसका महत्व यही ज्योति की कथा कर रही है, उसका महत्व यही ज्योति का संवाद कर रहा है कि जब हम घर से जाते हैं, एक पात्र अगर रख कर गए हैं तो भी वो ज्योति का प्रतिबिंब का रूप रख कर गए हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर की पुत्री पार्वती जी की बेटी इस जगह पर विराजमान है, इस जगह पर बैठी।